पूर्णिमा जी, क्या आपको भी लग रहा है कि अब इस मोड़ पर बीजेपी पहले तो उम्मीद कर रही थी कि वो किंग मेकर बनेगी, सत्ता में नहीं आने वाली है उसको पता था, लेकिन उसे लग रहा था कि 25-30 सीटें आ जाए तो वो सरकार बनाने वाली स्थिति में पहुंच सकती है। अब जितने भी अनुमान आ रहे हैं उसमें 3-4 सीटों से ज्यादा कोई दे नहीं रहा है, तो उसे समझ में आ गया कि अब बाजी हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन बाजी कांग्रेस के हाथ में न जाए। अब खेल ऐसा होना चाहिए। तो शीतल जी ने इशारा किया कि रिजल्ट के आने के बाद का खेल क्या होगा, गवर्नर से कैसे खेल करना है। लेकिन अभी तुरंत क्या ये खेल शुरू हो गया होगा कि वोट ट्रांसफर करो, बीआरएस से अंदर खाने बातचीत करो, कुछ सीटें हमें जिताए वो, बाकी हम उनको जिता दें, जिताने की कोशिश करें अपने वोट ट्रांसफर करके। मुकेश जी, जो भी बीजेपी के स्पोक्समैन अभी बोलते हैं, कमेंट करते हैं टेलीविजन चैनल्स पे, वो सारे बहुत क्लेम कर रहे हैं कि हम 20 से 25 सीटें तो जीत के आ रहे हैं और 40 में हम ओवरऑल फाइट, मतलब उसके अलावा 20 पे और फाइट देंगे। लेकिन वो मुझे नहीं लगता है, बीजेपी वहां कोई बहुत बड़ी चैलेंजर नहीं है। बीजेपी के लिए सिर्फ एक कंसर्न ये है कि कांग्रेस वहां पे सरकार न बना सके, और वो कंसर्न ये इस वजह से है कि हमें जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है। पोल्स क्या कहते हैं, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स, अभी वो थोड़ा अर्ली हो जाएगा उसके लिए, बट कांग्रेस को बढ़त वहां दिख रही है, क्लियर एज दिख रहा है, ये बीजेपी को भी समझ में आ रहा है। और कांग्रेस को एज अगर मिलता है, सरकार उनकी अगर बनती है, तो ये 2024 के लिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। बीजेपी को इससे मतलब नहीं है कि तेलंगाना में उन्हें सरकार बनाना है और बीआरएस को हराना है। उनको इससे मतलब है कि कांग्रेस की ना बने, क्योंकि कांग्रेस के फेवर में परसेप्शन बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में चिंता का विषय बनेगा। और इसके लिए आप सही कहा आपने, अगर टेसिट अंडरस्टैंडिंग बन रही है ग्राउंड लेवल पे, वोटर्स के पास मैसेज ये जा रहा है कि जहां उनके वोट हैं वो अगर कांग्रेस को वीक करना है तो उसको ट्रांसफर कर दे बीआरएस में, ये संभव हो सकता है। बीजेपी इस तिगड़म में बहुत माहिर है, हमको पता है। तो बीजेपी कुछ भी करके कांग्रेस को रोकने की कोशिश जरूर करेगी। और हमने देखा है, जो अभी मोदी जी की स्पीचेस सुने हमने, अमित शाह के भी स्पीचेस सुने हैं, वहां पे बीआरएस रूलिंग पार्टी है, इनकम्बेंट पार्टी तो वही है, उस पर उतना अटैक नहीं होके वो कांग्रेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। वो कांग्रेस के ऊपर ज्यादा उनका अटैक रहता है, राहुल प्रियंका के ऊपर अटैक रहता है। तो मोदी जी, अब टोटल बीजेपी का जो फोकस है वो कांग्रेस को कम करने से है, बीआरएस को हराने से नहीं है। और अगर बीआरएस की मदद करके वो कांग्रेस की सीटें कम कर पाएंगे, और अगर उसकी वजह से हंग असेंबली जैसी सिचुएशन आ जाएगी, तो वो बीजेपी के लिए बहुत विन विन सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि तब बीजेपी को अपना गेम करने का मौका मिल जाएगा, मैनिपुलेट करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि टेसिटली कुछ होगा, बट जहां तक मेरा अनुमान है, कांग्रेस काफी क्लियर एज से आगे है। तो बीजेपी शायद उसमें बहुत ज्यादा चाह के भी कुछ बहुत ज्यादा डैमेज कर नहीं पाएगी।